दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है मैंने अपने क्रेडिट स्कोर को 640 से 789 किया, जो 11 जून 2024 तक का अपडेटेड मेरा क्रेडिट स्कोर आपको दिखा रहा होगा 789। दोस्तों आज जो है मैं आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ बताऊंगा ताकि आप भी जो है अपना क्रेडिट स्कोर जल्दी से जल्दी सही कर पाएँ। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो कहते हैं 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में आप अपना क्रेडिट स्कोर या 1 दिन के अंदर आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 789 को मेरा क्रेडिट स्कोर को करने में करीबन 2 साल का टाइम निकल गया। लेकिन जो गलती मैंने की थी, अगर आप वो करेंगे तो 2 साल आपका भी लगेगा। लेकिन जो गलती आपको नहीं करनी है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका क्रेडिट स्कोर इंस्टेंटली काफ़ी जल्दी बढ़ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपडेटेड है 11 जून का और 12 तारीख को मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकता हूँ। ये पेड है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा क्रेडिट स्कोर पहले डाउन हुआ क्यों था। पहले वो बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बढ़ाना किस तरीके से। अब मैंने जो है अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आज भी मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे राइट ऑफ सेटलमेंट की जो है एंट्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट राइट ऑफ सेटल्ड की एंट्री आज तक है, जो मैंने सेटलमेंट कराया था अपने SBI का क्रेडिट कार्ड का, और जिसकी टोटल आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई क्रेडिट जो है 65,000 की थी, जो मैंने पे नहीं की और उसका सेटलमेंट मैंने करा लिया। अब इस सेटलमेंट को कराने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि जो मेरा क्रेडिट स्कोर था उस टाइम पे वो 790 अबव था जब ये सेटलमेंट नहीं हुआ था, और सेटलमेंट कराते ही जो है मेरा क्रेडिट स्कोर चला गया 640 पे, जिसमें मेरे सारे लोन रिजेक्ट होते जा रहे थे। कोई फाइनेंसर फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं था। अब मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपका कोई सेटलमेंट आप कराते हैं, जब भी जो है आप कोई लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या अपने क्रेडिट कार्ड का जो है मिनिमम ड्यू पे करते हुए आ रहे हैं, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू कभी भी पे नहीं करना चाहिए, टोटल अमाउंट पे करना चाहिए ताकि जो है आपका क्रेडिट स्कोर सही बना रहे। साथ ही साथ जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो या तो जो है आप बार बार इंक्वायरी मत किया कीजिए लोन के लिए। आप देखते होंगे पेटीएम में आता है कि आपके लिए 5 लाख का लोन रेडी है, फ़ोन पे आता है कि 2 लाख का लोन, फ्लिपकार्ट पे आता है 4 लाख का लोन। तो बार बार अगर आप अप्लाई करेंगे, जितनी इंक्वायरी आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे जाएगी उतना आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जुलाई 2023 से 776 था, अब देखिए कितना है 789। ये कभी गिरा भी है, फिर ये बढ़ा भी है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पर कांस्टेंट रहा है और आज जो है 789 है। और अगर आप इसी को 2022 का यहाँ पर रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये नीचे की तरफ डाउन होता और यहाँ पर होता दोस्तों, यहाँ पर 650 होता या जो है आपका यहाँ पर 670 मेरा क्रेडिट स्कोर जो है आपको देखने के लिए मिलता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप गलती क्या करते हैं और मैंने क्या गलती की। मान के चलिए कि आपसे गलती हो गई, आपने लेट पेमेंट करा, आपसे गलती हो गई कि आपने सेटलमेंट करा लिया, आपसे गलती हो गई कि जो है आपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे किया। आप जो है अपनी लायबिलिटी कम करते जाइए। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है वो आप पे कीजिए और हर महीने उसमें से सिर्फ 10% या 15% या जो है उसका 30% यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। आप जैसे मान के चलिए कि आपने सेटलमेंट करा लिया, आपके पास कोई लोन अभी हाल फिलहाल में नहीं चल रहा, और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि गोल्ड अगर आपके घर में रखा हुआ है तो गोल्ड लोन आपको ले लेना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है और हाल फिलहाल में आपका कोई भी लोन एक्टिव नहीं है, ना ही आपके किसी भी तरीके का गोल्ड लोन है, ना ही आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई लोन होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, गोल्ड लोन आप ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव भी रहेगा तो भी आपको मिल जाएगा। गोल्ड में क्या होता है, ये सिक्योर लोन हो गया, आपको कोई भी बैंक या मथूट फाइनेंस या मनापुरम फाइनेंस आपको ईजिली दे देगा। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गई कि जहाँ पर आपका लोन नहीं है तो आपने गोल्ड लोन ले लिया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास पर्सनल लोन है और आपके पास ऑटो लोन है, तो आपका ऑटो लोन बंद हो चुका है, आपका पर्सनल लोन बंद हो चुका है, आपने पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा लिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड का आप टाइमली पेमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जो डाउन हो चुका है वो धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। जो भी आपने गलती की है और अभी आपके एट प्रेजेंट जो भी आपका लोन अभी रनिंग में है, जिसका आप टाइमली पे करते हुए आ रहे हैं, आप जो है उसको टाइमली पे करते रहिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउन हुआ है तो ये फिर अप हुआ है तो वैसे अप होने लगेगा।
दो सिनेरियो आपको बता दिया। पहला सिनेरियो जहां पर आपने सेटलमेंट कराया, दूसरा जहां पर आपके पास जो है एक लोन आपने क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा लिया और बाकी के भी आपके पास लोन है एक्टिव जिसका आप टाइमली पे करते आ रहे हैं, तो उसका टाइमली पे करेंगे तो स्कोर इंप्रूव होगा। और पहला जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी लोन वगैरह नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपके पास जो है आपने लास्ट में सेटलमेंट करा रखा है, तो फटाक से जो है गोल्ड लोन ले लीजिए ताकि आपका भी क्रेडिट स्कोर मेरे जैसे आप इंप्रूव होता हुआ देखें। आपको मैंने दिखाया भी कि मैंने कैसे सेटलमेंट कराया, तो इसीलिए जो है आप जो है अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने सेटलमेंट करा लिया और हाल फिलहाल में कोई भी लोन नहीं है तो आप गोल्ड लोन लीजिए। क्योंकि मैंने क्या करा, मैं जो है 1 साल तक जो है कुछ भी नहीं लोन लिया, ना ही क्रेडिट कार्ड लिया, ना ही पर्सनल लोन लिया, कुछ भी नहीं करा। और जब मैं फाइनेंस कराने गया तो फाइनेंसर कह रहा है कि हम फाइनेंस नहीं कर सकते, आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए, आप अपना क्रेडिट स्कोर देखिए, क्रेडिट रिपोर्ट पे आपका राइट ऑफ सेटल की एंट्री है और आपका कोई भी एक्टिव लोन नहीं है, क्रेडिट स्कोर आपका ठीक नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। तो उस केस में क्या हुआ कि मैंने फिर वीडियो देखे यूट्यूब पे, काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मैंने खुद गोल्ड लोन लिया और आज मेरा क्रेडिट स्कोर आपके सामने ही है दोस्तों, 789। सेटलमेंट की एंट्री होने के बाद भी मेरा 789 क्रेडिट स्कोर है, आपका भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना कि सेटलमेंट कराते ही आपके पास कोई लोन ना हो तो गोल्ड लोन ले लें, और अगर आपने कोई दूसरा लोन आपका 2-4 चल रहे हैं और 1-2 का भी सेटलमेंट हो जाता है और बाकी का आप टाइमली पेमेंट करते हुए आ रहे हैं तो उसका टाइमली पेमेंट करते हुए जाइए, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। मेरे को 2 साल लगे, हो सकता है कि आपका 6 महीने के अंदर ही आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाए अगर आप टाइमली गोल्ड लोन ले लेते हैं तो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं 110% रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।